नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 होगा तो 21 भी देख लेंगे। ठीक है ना। अभी फिलहाल तो अपन क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या बोल रहा है। इसमें दो पार्ट में है ये, ए और बी के अंदर। सबसे पहले ए देख लेते हैं। गुरमान हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000 रुपीज ऑन 1 अप्रैल 2024। यानी आपको यहाँ पर 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है, यानी ओपनिंग कैपिटल आपको यहाँ पर दे रखी है 75,000 रुपीज की। आगे बोल रहा है ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटेड टू 15,000 रुपीज। यहाँ पर आपको स्टॉक दे रखा है 15,000 रुपए का। ये तो आ गई आपकी कैपिटल और ये हो गया भैया आपका स्टॉक। आगे बोल रहा है विच ही हैड परचेस्ड ऑन क्रेडिट, जो कि इसने क्रेडिट पे परचेस करा था। यानी 15,000 रुपए के ही क्या हो गए आपके, क्रेडिटर भी तो हो गए। ठीक है। एंड द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये आपसे क्या चाह रहा है, टोटल असेट्स चाह रहा है बिजनेस की। चलो अपन पकड़ फटाफट से अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट तो हम निकाल ही रहे हैं, हमारे को क्या चाहिए, लायबिलिटी चाहिए और कैपिटल चाहिए। तो मेरे दोस्तों कैपिटल है आपके पास में 75,000 रुपीज़ की। ये लो मेरे दोस्तों 75,000, थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो 75,000 की क्या हो गई, कैपिटल हो गई। अब बात आ रही लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी में इसने स्टॉक दिया था और बोला था कि इसकी पेमेंट नहीं करी, तो यही हमारे क्या बन गए मेरे दोस्तों, क्रेडिटर बन गए। तो लायबिलिटी भी आपके पास में क्या है, 15,000 रुपए के क्रेडिटर मौजूद है। तो आपकी असेट यहाँ पर निकल के आ जाएगी 75,000 प्लस 15,000 रुपए, 1,00,000 अरे 90,000 सॉरी 90,000 की क्या आ गई आपकी टोटल असेट निकल के यहाँ पर आ गई है। तो आंसर आ गया आपका 90,000 रुपीज़। तो ए का हमारा आंसर आ गया, ये देखो 90,000। आगे बढ़ते हैं भैया बी। ये हो गया आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। बी में क्या बोल रहा है, ही इनकर्ड लॉस ऑफ 1,700 रुपीज़ का लॉस हो गया। ही विड्रू 800 रुपीज़ फॉर हिज पर्सनल यूज़। यहाँ पर ये ड्राइंग्स आ गई। फाइंड हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर ये आपसे ओपनिंग कैपिटल के बजाय, ओपनिंग कैपिटल तो दे ही रखी है आपको 75,000, आपसे क्लोजिंग कैपिटल निकलवाना चाह रहा है। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कैसे होगा भैया, सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, ओपनिंग कैपिटल जो कि अपन को दे रखी है 75,000 रुपीज़। अब देखो प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे लॉस भैया 1,700 रुपीज़ का। और क्या माइनस करते हैं मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स माइनस करते हैं। ड्राइंग्स शायद 800 रुपये की दी है इसने, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आइटम क्या है, इसमें माइनस करने वाले हैं। तो मैं 75,000 में से एक तो 1,700 माइनस कर देता हूँ और मैं माइनस कर दूंगा, एक सेकेंड, 75,000 माइनस 1,700 माइनस 800। आंसर आ रहा है मेरे दोस्तों 72,500 रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है। ये आपकी क्या निकल के आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना। और क्या, और कुछ निकलवा रहा है क्या आपसे, फाइंड हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। दो चीजें निकलवाई, एक तो कैपिटल, तो ये कैपिटल निकल के आ गई आपकी 72,500। अब ये आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, आपकी असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है भैया, कैलकुलेशन ऑफ असेट्स ऑफ द बिजनेस। देखो असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सेम वही चीज़ आ रही है अपनी। अब देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर कैपिटल आपकी निकल के आ गई 72,500 रुपीज़ की। लायबिलिटी एज इट इज़ आपकी क्रेडिटर बनी हुई है लायबिलिटी, ठीक है ना। 15,000 रुपये की क्या, वो फिर से वही लायबिलिटी। तो आपकी एसेट कितनी निकल के आ जाएगी, 15,000 प्लस 72,500 रुपीज़, 87,500 रुपीज़ की आपकी एसेट निकल के आ जाएगी। ये ऊपर जो अपन ने एसेट निकाली ये तो थी आपकी ओपनिंग 1 अप्रैल वाली, क्योंकि अपन को सारे आइटम कौन से दे रखे थे, 1 अप्रैल वाले दे रखे थे। यहाँ पर आपने क्या करा, इसने पूरे साल जो इसने काम करे हैं, इसको लॉस हुआ है, इसने ड्राइंग करी है, बाकी सारी चीज़ें वो अपन ने एडजस्ट करके क्या निकाल दी इसकी क्लोजिंग में असेट। ये देखो 87,500 रुपीज़। ठीक है। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है ख़त्म। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है। अब अपन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 21 में क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं यहाँ पर।
प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर उसने ओपनिंग आइटम दे रखा है, इसका मतलब अपन को 1 अप्रैल 2021 बोल दिया क्या मैंने, 2024 विद ए कैपिटल ऑफ ₹5,50,000 की आपकी हो गई भैया यहाँ पर कैपिटल। ऑन 31 मार्च 2025 हिज असेट्स वर 10,70,000। देखो कैपिटल तो उसने दे रखी है कौन सी, 1 अप्रैल की यानी ओपनिंग, पर इसने जो आगे आइटम दिए हैं ये दिए हैं कब के, 31 मार्च के 2025, यानी ये हो गए भैया आपके क्लोजिंग आइटम। और इसमें इसने आपको दिए क्या, असेट्स 10,75,000 की, एंड ए लाइबिलिटी वर, लाइबिलिटी आपको दे रखी है इसने 2,92,500 की। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड एज ऑन 31 मार्च 2009। आपको ये बताना है कि इसकी जो कैपिटल है वो 31 मार्च को, यानी क्लोजिंग कैपिटल ये आपसे मांग रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई थी, तो कितने से इंक्रीज़ हो गई है। तो कुल मिला के क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और ओपनिंग से डिफरेंस देखना है कि कितना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो दोनों आइटम दे रखे हैं ये क्लोजिंग वाला आइटम दे रखे हैं, तो क्लोजिंग वाला आइटम अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे जो कैपिटल निकलेगी वो भी कौन सी निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। तो अपन यहाँ पर करेंगे भैया कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब असेट तो है आपके पास में 10,75,000 की, लाइबिलिटी भी है आपके पास में 2,92,500 की, कैपिटल नहीं है, कैपिटल की जगह सी लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पता ही है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते इसको, साइड चेंज करना बोलते हैं क्या यार। चलो 10,75,000 माइनस 2,92,500, तो मेरे दोस्तों 7,82,500 आपकी क्या आ गई, कैपिटल आ गई। अब ये जो कैपिटल निकल के आई है कौन सी कैपिटल निकल के आई है, क्लोजिंग कैपिटल। अब अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं डिफरेंस अमाउंट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो भैया यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल है वो आपकी कितनी है, 5,50,000 और क्लोजिंग कितनी है 7 लाख। तो डिफरेंस देख लेते हैं अपन, 7,82,500 इंक्रीज हुई है ना, ये हमसे पूछ रहा है कि कितनी इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है, देखो पहले कम अब ज़्यादा हुई, कितनी हो गई वो पर माइनस करके बता देते हैं। तो 7,82,500 माइनस 5,50,000, तो मेरे दोस्तों ये आ रहा है 2,32,500। ये आपका आ गया मेरे दोस्तों आंसर, चेक करा दूँ, ये रहा 2,32,500। तो ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ में ये छोटा सा प्यारा सा एक और क्वेश्चन होता है ख़त्म। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।